आज हम एक ऐसे समुद्र की बात करेंगे जिस पर दुनिया की राजनीति की सांसें टिकी हुई हैं, काला सागर। और इस सागर के बीचों बीच खड़ा है रूस का एक ऐसा बेड़ा जिसके नाम भर से अमेरिका और नाटो के रणनीतिक दिमाग चौकन्ने हो जाते हैं। रूस की ब्लैक सी फ्लीट। बहुत लोग पूछते हैं कि ऐसा क्या है इस फ्लीट में। अमेरिका, जिसकी नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी है, वह आखिर रूस के इस समुद्र में मौजूद एक बेड़े से इतना सतर्क क्यों रहता है? क्या यह सिर्फ भू राजनीतिक खेल है या इसके पीछे छिपा है कुछ ऐसा जिसे दुनिया खुलकर नहीं बताती? चलिए इसे समझते हैं, पर आराम से, क्योंकि यह कहानी केवल जहाजों की नहीं बल्कि शक्ति, रणनीति और समुद्री राजनीति की है। काला सागर को अगर आप नक्शे में देखेंगे तो यह कोई बहुत बड़ा समुद्र नहीं लगता, लेकिन रणनीतिक महत्व के मामले में यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जल क्षेत्रों में से एक है। रूस के लिए यह समुद्र एक बड़ा दरवाजा है जो उसे सीधे यूरोप, मिडिल ईस्ट, भूमध्य सागर और अफ्रीका तक पहुंच देता है। यानी एक तरह से रूस की समुद्री पहुंच इसी समुद्र से शुरू होती है। यही कारण है कि रूस की ब्लैक सी फ्लीट को उसकी समुद्री ताकत का दिल कहा जाता है। क्रीमिया के सेवास्तोपोल में स्थित यह फ्लीट न केवल रूस के सैन्य इतिहास की धरोहर है, बल्कि आधुनिक समय में उसकी शक्ति का प्रतीक भी है। 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया को अपने नियंत्रण में लेना दुनिया की राजनीति को हिला देने वाला कदम था। बहुत लोगों ने इसे सिर्फ जमीन का मुद्दा समझा, लेकिन असल में यह रूस की समुद्री रणनीति की सबसे बड़ी चालों में से एक थी। क्रीमिया मिलने के बाद रूस को गहरे पानी में स्थायी नौसैनिक अड्डा, मजबूत हवाई सुरक्षा और उसके जहाजों के लिए लंबी दूरी तक ऑपरेट करने की आजादी मिल गई। इसी वजह से ब्लैक सी फ्लीट पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और सक्रिय हो गई। अब बात करते हैं अमेरिका की चिंता की। अमेरिका का काला सागर में अपना कोई तट नहीं है, लेकिन उसके नाटो सहयोगी रोमानिया, बुल्गारिया और तुर्की, ये तीनों देश इस समुद्र से जुड़े हैं। नाटो की सुरक्षा के लिए यह क्षेत्र बेहद संवेदनशील है। दो आरेख बात कौन दरअसल क्वेश्चंस कर वह नाटो की सुरक्षा के लिए, और यहां रूस की बढ़ती सक्रियता अमेरिका को चिंतित कर देती है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर रूस ने इस समुद्र पर पूरी पकड़ बना ली तो यूरोप की ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार मार्ग और सुरक्षा सभी प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिका को सबसे बड़ी समस्या रूस की मिसाइल क्षमता से है। ब्लैक सी फ्लीट के जहाज सिर्फ समुद्र में तैरने के लिए नहीं हैं, बल्कि उनमें छुपी मिसाइलें यूरोप के गहरे हिस्सों तक हमला कर सकती हैं। कैलिबर क्रूज मिसाइलें 1500 से 2000 किलोमीटर दूर तक निशाना लगा सकती हैं। रूस की ऑनिक्स एंटी-शिप मिसाइलें नाटो के जहाजों के लिए बड़ा खतरा हैं, और एंटी-8 डैक्स ओड किंजल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें तो इतनी तेज हैं कि उन्हें रोकना लगभग असंभव माना जाता है। यानी अमेरिका चाहे जितना शक्तिशाली हो, लेकिन ब्लैक सी क्षेत्र में रूस की मिसाइलें उसके सहयोगियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती हैं। यूक्रेन युद्ध ने इस चिंता को और भी गहरा कर दिया। रूस ने ब्लैक सी फ्लीट का प्रयोग यूक्रेन के बंदरगाहों की नाकाबंदी, मिसाइल हमलों और अनाज सौदे में दबाव बनाने जैसे कार्यों में किया। दुनिया का आधा अनाज इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। जब रूस ने अनाज आपूर्ति को प्रभावित किया, तब अमेरिका और यूरोप दोनों को समझ आया कि ब्लैक सी सिर्फ एक समुद्र नहीं, बल्कि एक आर्थिक धमनी भी है जिसे रूस जब चाहे रोक सकता है। अमेरिका की एक और मुश्किल है मॉन्ट्रो कन्वेंशन। इस नियम के अनुसार जो देश काला सागर के तटीय नहीं हैं, वे भारी जहाज यहां नहीं भेज सकते, और जो जहाज आएंगे वे भी सिर्फ 21 दिनों तक रुक सकते हैं। टैनपोमेन। इसका मतलब यह है कि अमेरिका की नौसेना यहां स्थायी रूप से मौजूद ही नहीं रह सकती, जबकि रूस इसी समुद्र के किनारे बैठा है और उसकी फ्लीट हमेशा तैयार खड़ी रहती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप आगे भी ऐसी ही गहराई वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक क्लिक हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें